पार्लियामेंट पार्ट 2। सो वैकेशन ऑफ द सीट्स है यहाँ पे। ओथ और अफर्मेशन ली गई थी। सैलरीड और अलाउंसेस है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो वैकेटिंग ऑफ सीट्स क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सीट्स को वैकेट कर सकते हैं। डबल मेंबरशिप, अगर कोई पर्सन है वो कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। कोई भी बंदा एक टाइम पे बेसिकली मेंबर नहीं बन सकता दोनों हाउसेज का। लोकसभा और राज्यसभा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं विच वन इज़ इन द 40 डेज। बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी उसको चाहिए 14 दिन के अंदर। MP MLA बोथ सिलेक्ट विद इन द 14 डेज। MP MLA बेसिकली 14 दिन के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम अगर दोनों जगह चुनाव जीत रहे हो तो तुम्हें एक ही मिलेगी। सिटिंग मेंबर है वन हाउस का, इलेक्टेड टू द अदर हाउस ही सीट द फर्स्ट बिकम्स वैकेंट। बेसिकली जो अगर वो पहले हाउस का कोई लोकसभा का बंदा है राज्यसभा अपॉइंट हो गया तो उसको पहले हाउस की सीट वैकेंट हो जाएगी। अगर पर्सन 2 सीट्स पर इलेक्ट हुआ एक हाउस के अंदर तो अपना ऑप्शन दे सकता है उसको कहाँ से आना है। जैसे मोदी जी का था, वाराणसी और गांधीनगर दोनों जगह चुनाव लड़े थे। रिज़ाइन कर सकता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को लिख के, स्पीकर ऑफ लोकसभा को लिख के। सीट है वैकेंट हो जाएगी अगर रिज़ाइनेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। चेयरमैन और स्पीकर है, अगर एक्सेप्ट नहीं करता रिज़ाइनेशन और सेटिस्फाई है कि ये वॉलंटरी और जेन्युइन नहीं है। एब्सेंस, अगर वो डिक्लेयर करता है सीट ऑफ मेंबर, जो हाउस की जो सीट है वो वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी अगर वो एब्सेंट है सारी मीटिंग से 60 दिन तक विदाउट द परमिशन। कोई परमिशन ली नहीं उसने, 60 दिन के बाद एब्सेंट। ओथ और अफर्मेशन, every member of the either house of parliament before taking the seat in the house has to make and subscribe for the oath or affirmation। कोई भी बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हाउस है वो बेसिकली सब्सक्राइब कर सकता है जो ओथ को लेगा प्रेसिडेंट के सामने, और बेसिकली नॉमिनेट किया जाएगा उस बंदे को। ओथ और अफर्मेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो बेसिकली एक अनफेथ होती है, एलिजेंस होती है कस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, और ये अपहोल्ड करती है सवर्निटी को, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे। फेथफुल डिस्चार्ज किया जाता है ड्यूटी का अगर वो बेसिकली जो करना चाहता है। सैलरीज और अलाउंसेज डिटरमाइन किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, और MP की सैलरी के अलावा MP का अलाउंसेज भी मिलते हैं, मेडिकल, हाउसिंग, टेलीफोन अलाउंसेज वगैरह। सैलरी क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की? 50,000 रुपये पर मंथ। कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेज क्या है? 45,000 रुपये पर मंथ। डेली अलाउंस क्या है? 2,000 रुपये फॉर 5 ईयर्स। और ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है? 45,000 रुपये पर मंथ। पार्लियामेंट प्रोवाइडेड करती है पेंशन भी मेंबर को। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स पार्लियामेंट का, हर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का खुद का प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा। जो पैनल होता है चेयरपर्सन का लोकसभा के लिए और जो वाइस पर्सन का राज्यसभा के लिए, वो भी अपॉइंट किया जाता है। अब जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो क्या चीज़ होगी? जो स्पीकर है इलेक्टेड किया जाएगा लोकसभा के द्वारा अलग अलग मेंबर से। बेसिकली उसकी फर्स्ट सिटिंग के दौरान जो ऑफिस है स्पीकर का अगर वो खाली रहता है तो लोकसभा इलेक्ट करेगी दूसरा मेंबर उस वैकेंसी को फिल करने के लिए। जो डेट है इलेक्शन की वो फिक्स की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो स्पीकर है यूजुअली ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। उसको अपना ऑफिस वैकेट भी करना पड़ सकता है इन 3 केसेस में। अगर वो बेसिकली मेंबर ऑफ द लोकसभा छोड़ देता है, अगर रिज़ाइन कर देता है डिप्टी स्पीकर की राइटिंग में, अगर वो रिमूव किया जाता है रेजोल्यूशन पास करके मेजॉरिटी मेंबर्स के द्वारा। रेजोल्यूशन बेसिकली दिया जाता है 14 दिन के एडवांस नोटिस का। जो रेजोल्यूशन है रिमूवल ऑफ द स्पीकर का वो अंडर कंसिडरेशन होता है हाउस के, और वो प्रोजाइड करता है सिटिंग ऑफ हाउसेस के बेसिस में। वो बेसिकली बोल सकता है हर प्रोसेस में पार्ट ले सकता है हाउस की, बेसिकली टाइम और वोट के हिसाब से, और इक्वालिटी ऑफ वोट्स इस चीज़ को माना जाएगा। जो लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है तो स्पीकर अपनी जो ऑफिस है और बेसिकली कंटिन्यू कर सकता है, उसको वैकेट करना पड़ेगा। रोल्स, पावर और फंक्शंस क्या? स्पीकर हेड होता है लोकसभा का, उसके रिप्रेजेंटेटिव का। गार्जियन है पावर और जो प्रिविलेज दिया जाते हैं मेम्बर्स को एज ए होल, और प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है हाउस का, जो डिसीजन है पार्लियामेंट मैटर में फाइनल होते हैं। बेसिकली प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, और वो उसकी वेस्ट वाइड और वाइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ग्रेट ऑनर, हाई डिग्निटी और सुप्रीम अथॉरिटी बेसिकली हाउस के अंदर होती है। जो स्पीकर है लोकसभा का
वो डिराइव करते हैं अपनी पावर और ड्यूटी 3 सोर्सेज से: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द लोकसभा, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो हो रही है उसके बेसिस पर। पार्लियामेंट में ये सब भी पावर्स होती हैं: मेंटेन करना ऑर्डर और डेकोरम, हाउस ऑफ कंडक्ट बिजनेस और रेगुलेटिंग प्रोसीडिंग के टाइम पे। फाइनल इंटरप्रेटर होता है प्रोविज़न का, जो बेसिकली आपका स्पीकर होता है। एडजर्न कर सकता है हाउस को, सस्पेंड कर सकता है मीटिंग को जब क्योरम नहीं है पूरा। क्योरम जनरली बोलते हैं 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्रेजेंट होनी चाहिए वहाँ पे। 100 मेंबर और 10 तो होने चाहिए। डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इन केस ऑफ टाई और डेडलॉक ही कैन वोट। अगर बेसिकली क्या होता है, टाई हो जाता है, डेडलॉक होता है, तो वोट कर सकता है। प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली जो 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उधर भी वो प्रिजाइड कर सकते हैं। सिटिंग इज सम्मन बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल ए डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेज ऑन द, जो सिटिंग है बेसिकली सम्मन की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये डेडलॉक बनेगा 2 हाउसेज के बीच में। एक सीक्रेट सिटिंग भी हो सकती है हाउस की, और लीडर की रिक्वेस्ट पे। जब हाउस बेसिकली सीक्रेट में बैठता है, वो कोई स्ट्रेंजर कैन प्रेजेंट इन चैम्बर, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं आ सकता चैम्बर के अंदर, लॉबी और गैलरी में, एक्सपेक्ट द परमिशन ऑफ स्पीकर। वेदर ए बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन इज़ ऑन द क्वेश्चन इज़ फाइनल। बेसिकली मनी बिल है या नहीं, ये डिसीजन लिया जाएगा, और जो क्वेश्चन होगा फाइनल रहेगा। ये भी वो डिसाइड कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ लोकसभा की, वो बेसिकली प्रोविजन ऑफ 10 शेड्यूल के हिसाब से काम करेगी। In 1992 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। 1992 में आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट है, जो स्पीकर का डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू में देखा जाता है। एक्ट करता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, और जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसके हिसाब से, और एक्ट करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर लेजिस्लेटिव असेंबली का कंट्री में। अपॉइंट करता है चेयरमैन को सारे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का, लोकसभा, और सुपरवाइज़ करता है उसके फंक्शंस को। चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का, और जनरल पर्पस कमेटी का। इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी क्या है, ये प्रोविज़न इंश्योर किए जाते हैं जो इंडिपेंडेंस है और इम्पार्शलिटी है ऑफिस ऑफ द स्पीकर की, वो देखी जाए। ये बेसिकली रिमूव की जाती है रेजोल्यूशंस के द्वारा, जो पास किया जाता है लोकसभा में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। ये कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से नहीं होता। जो मोशन ऑफ रिमूवल है वो कंसिडर और डिस्कस किया जाएगा जब बेसिकली उसका सपोर्ट है एटलीस्ट 50 मेंबर का। एक हाई पोजीशन दी जाएगी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में, जिसमें 7th रैंक बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होगी, और हायर रैंक दी जाएगी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर को छोड़ के। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है, फिर वीपी आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट्स आते हैं, फिर 5वें पे फॉरन प्रेसिडेंट्स आते हैं, फिर 5वें ए पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, 6ठे पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, 7वें पे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं यूनियन के, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉरन प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा। 7A में होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशंस, 8 में आते हैं एम्बेसडर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पेरेंटरी हाई कमीशन कंट्रीज एक्सपेक्टेड टू इंडिया, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। 9th पे आते हैं जजेस, और 9th A पे आते हैं चेयरपर्सन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के, जो डिप्टी स्पीकर है वो इलेक्टेड किया जाता है लोकसभा के द्वारा, उसके मेंबर में से ही। इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर हैज़ बीन टेकन, बेसिकली स्पीकर का इलेक्शन होने के बाद इलेक्टेड होता है ये बंदा। और जो डेट है इलेक्शन की डिप्टी स्पीकर ही फिक्स की जाती है स्पीकर के द्वारा। जो ऑफिस है डिप्टी स्पीकर का वो वैकेंट होता है, जो लोकसभा इलेक्ट करते हैं अदर मेंबर वैकेंसीज को फिल करने के लिए। जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है वो बेसिकली ऑफिस में होता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। ही में वैकेट इज ऑफिस अर्ली इन द एनी ऑफ फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में अपना ऑफिस छोड़ सकता है वो। अगर वो मेंबर है लोकसभा का, वो रिज़ाइन कर देता है मेंबर ऑफ लोकसभा से, रिज़ाइन कर देता है स्पीकर को, रिमूव कर दिया जाता है रेजोल्यूशंस के द्वारा सारे मेंबर्स की, और जो रेजोल्यूशन है वो मूव किया जाता है 14 डेज़ एडवांस नोटिस पर। ड्यूटीज़ का है, स्पीकर एक्ट एज ए स्पीकर यूज़ करता है जो वो एब्सेंट है सिटिंग ऑफ द हाउस से, और जो एज्यूम करता है सारे पावर स्पीकर से। प्रिजाइड कर दिया जाता है जॉइंट सिटिंग्स पे दूसरे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, जो स्पीकर एब्सेंट है इन सिटिंग्स में। जो डिप्टी स्पीकर है उसको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, अपॉइंटेड किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो ऑटोमेटिकली बिकम चेयरमैन।
स्पीकर प्रिजाइड होता है हाउस में, जो स्पीकर है या कोई दूसरा मेंबर है हाउस का, वो भी इस चीज़ में देख सकता है। दूसरे हाउस में भी वो बात कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स में, वोट कर सकता है किसी क्वेश्चन पे हाउस के। बेसिकली 10वीं लोकसभा तक जो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर हैं वो रूलिंग पार्टी से होते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा के टाइम पे कंसेंसस लेके आया, जो स्पीकर है रूलिंग पार्टी से और जो डिप्टी स्पीकर है अपोजिशन पार्टी से आ सकता है। और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो एज्यूम कर सकते हैं अपना ऑफिस, सेपरेट ओथ बेसिकली उनके लिए नहीं होती। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, ओरिजिनेटेड होते हैं इंडिया में 1921 में अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को प्रेसिडेंट बुलाता है, डिप्टी प्रेसिडेंट बुलाता है, और सेम टाइम पे नोमेनक्लेचर कंटिन्यू हुआ था 1947 से। अब 16वीं लोकसभा क्या है, स्पीकर क्या है, सुमित्रा महाजन, अभी तो बिरला साहब हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, अंडर द रूल ऑफ लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर पैनल ऑफ मोर देन 10 चेयरपर्सन। लोकसभा के रूल्स के अंदर स्पीकर नॉमिनेट किए गए थे मेंबर्स के अंदर से, वो नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, बेसिकली 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनी ऑफ देम कैन प्रिजाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। उनमें से कोई भी बेसिकली हाउस को प्रिजाइड कर सकता है जब स्पीकर नहीं है वहाँ पे। और जो बेसिकली डिप्टी स्पीकर है उसकी सेम पावर होते हैं स्पीकर जैसी। जब मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी पर्सन रिकमेंड किया जाता है हाउस के द्वारा एज ए स्पीकर। स्पीकर का प्रो टर्म क्या होता है, जो संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं, जो स्पीकर है लास्ट लोकसभा का अपना ऑफिस छोड़ सकता है इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। बेसिकली जैसे ही लोकसभा रिजॉल्व हुई लास्ट वाली तो उसी टाइम पे अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट ए मेंबर ऑफ द न्यू लोकसभा एज ए स्पीकर एज ए प्रो टर्म। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं नया लोकसभा में एक स्पीकर को प्रो टर्म पे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है सिलेक्ट किया जाता है इस चीज़ के लिए। जो प्रेसिडेंट है हिमसेल्फ एडमिनिस्ट्रेट करता है, जो उसको शपथ दिलानी है स्पीकर को प्रो टर्म में। और जो ऑफिस है स्पीकर का वो प्रो टर्म में टेम्परेरी ऑफिस होता है।